काम निपटाने के बाद माँ अपने कमरे में जाकर लेटी थी। उनका मन किसी काम में नहीं लग रहा था। कुछ देर अनिका से फोन पर बात करके वे बेहद अशांत हो उठी। उनका शांत जीवन में फिर से उथल पुथल मच गई थी। दोनों बेटियों ज्योतिका और अनिका के विवाह के बाद वे स्वयं को बड़ी हल्की और निश्चित अनुभव कर रही थी। बेटे बेटियां अपने अपने घरों में सुखी जीवन बिता रहे हैं, यह सोचकर वे पति पत्नी कितने सुखी व संतुष्ट थे। आज फोन पर अनिका की कही बातें रह रहकर उनके अंतर मन में गूंज रही थी। वे देर तक सुनी सुनी आंखों से छत की तरफ ताकती रही, क्योंकि घर में कोई था नहीं जिससे कुछ कह सुनकर वे अपना मन हल्का करती। ले देकर घर में सिर्फ उनके पति थे और वो शायद इस झटके को सहन नहीं कर सके। दोनों बेटियों की विदाई पर उन्होंने अपने पति को मुश्किल से संभाला था। बार बार यही बोल उनके दिल को तसल्ली दी थी कि बेटी तो पराया धन है, कौन इसे रख पाया है जो हम रखेंगे। पर समय बहुत बड़ा मलहम है, बड़े से बड़ा घाव समय के साथ भर जाता है। अब वे भी संभल गए थे। बड़ी बेटी ज्योतिका के लिए उनके दिल में बड़ा मोह था। ज्योतिका के जाने के बाद वे बेहद टूट गए थे। ज्योतिका को इस बात का एहसास था, सो हर 3-4 महीने बाद वह अपने पति के साथ पिता से मिलने जरूर आ जाती थी। शादी के कई वर्षों बाद भी ज्योतिका मां नहीं बन सकी तो बड़े बड़े नामी डॉक्टरों से इलाज कराया गया, पर कोई परिणाम नहीं निकला। हर बार नए डॉक्टर के पास जाने पर ज्योतिका के दिल में आशा की लौ जागती, पर निराशा रूपी आंधी उसकी लौ को निर्ममता से बुझा जाती। किसी ने IVF तकनीक से संतान प्राप्ति का सुझाव दिया, लेकिन IVF तकनीक में ज्योतिका को विश्वास नहीं था। अकेलापन जब असहाय हो उठा तो ज्योतिका ने तय किया कि वह अपनी पढ़ाई जारी रखेगी। सुनो, मैं MA ज्वाइन कर लूँ, वो अपने पति से बोली। बैठे बैठे यह तुम्हें क्या सूझा? पत्नी ने प्रश्न किया। खाली जो बैठी रहती हूँ, इससे समय भी कट जाएगा और कुछ ज्ञान भी प्राप्त हो जाएगा। मुझे तो कोई ऐतराज नहीं, पर बाबूजी शायद ही राजी हो। ठीक है, बाबूजी से मैं स्वयं बात कर लूँगी। उस रात बाबूजी को खाना परोसते हुए ज्योतिका ने अपनी इच्छा जाहिर की तो एक पल को बाबूजी चुप हो गए। ज्योतिका समझी शायद बाबूजी को मेरी बात बुरी लगी है। अनुभवी बाबूजी समझ गए कि ज्योतिका ने अकेलेपन से उब कर ही यह इच्छा प्रकट की है। उन्होंने ज्योतिका को सहर्ष अनुमति दे दी। कॉलेज जाने के बाद नए मित्रों और पढ़ाई के बीच 2 साल कैसे कट गए, यह स्वयं ज्योतिका भी नहीं जान सकी। ज्योतिका ने MA की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास कर ली तो उसके ससुर ने उसे एक हीरे की सुंदर अंगूठी उपहार में दी और उधर अनिका की शादी भी तय हो गई थी। ज्योतिका के लिए अनिका छोटी बहन ही नहीं, मित्र व हमराज भी थी। अनिका ने WhatsApp पर लिखा कि सच में बड़ी खुशी की बात है यह कि तुम्हारे जीजा जी का तुम्हारे शहर में अपने व्यापार के संबंध में खूब आना जाना रहेगा। मुझे तो बड़ी खुशी है कि इसी बहाने तुम्हारे पास हमारा आना जाना लगा रहेगा। WhatsApp में मैसेज देखकर और उसमें लिखा पढ़कर ज्योतिका खिल उठी थी। कल्पना में ही उसने अनदेखे जीजा जी के व्यक्तित्व के कितने ही खाके खींच डाले थे, पर दिल में कहीं यह एहसास भी था कि अनिका के चले जाने के बाद माँ और बाबूजी कितने अकेले हो जाएंगे। अनिका की शादी में रौनक से मिलकर ज्योतिका बहुत खुश हुई। कितना हंसमुख, सरल, नेक लड़का है। अनिका जरूर इसके साथ खुश रहेगी। रौनक भी ज्योतिका से मिलकर प्रभावित हुआ था। उसका व्यक्तित्व ही ऐसा था। अनिका की शादी के बाद 1 माह ज्योतिका माँ बाप के पास ही रही थी, ताकि अनिका की जुदाई का दुख उसकी उपस्थिति से कुछ कम हो जाए। अनिका अपने पति के साथ ज्योतिका के घर आती जाती रही।
हर बार ज्योतिका ने उनकी जी खोलकर आवभगत की। उनके साथ बीते दिन यूं गुजर जाते कि पता ही नहीं चलता कि कब वे लोग आए और कब चले गए। उनके जाने के बाद ज्योतिका के लिए वे सुखद स्मृतियां ही समय काटने को काफ़ी रहती। अनिका शादी के बाद जल्द ही एक एक कर 2 बेटियों की मां बन गई थी। ज्योतिका ने अनिका के हर बच्चे के स्वागत की तैयारी बड़ी धूमधाम और लगन से की। अपने दिल के अरमान वह अनिका बेटियों पर पूरे कर रही थी। संतोष भी ज्योतिका को खुश देखकर खुश था। उसकी जिंदगी में आई कमी को किसी हद तक पूरी होते देख उसे सांत्वना मिली थी। अनिका के तीसरे बच्चे की खबर सुनकर ज्योतिका अपने को रोक ना सकी। अनिका की चिंता उसके शब्दों से साफ प्रकट हो रही थी, तो उसने तय कर लिया कि वह अनिका के इस बच्चे को गोद ले लेगी। इससे उसके अपने जीवन का अकेलापन, खालीपन तथा घर का सुन्नाटा दूर हो जाएगा। बच्चे की ज़रूरत उस घर से ज़्यादा इस घर में है। ज्योतिका ने जब संतोष के सामने अपनी इच्छा जाहिर की तो संतोष ने सहर्ष अपनी अनुमति दे दी। अनिका, घबरा मत, तेरे ऊपर यह बच्चा भार बनकर नहीं आ रहा है। इस बच्चे को तुम मुझे दे देना। मुझे अपने जीवन का अकेलापन असहनीय हो उठा है। तुम अगर यह उपकार कर सको तो आजन्म तुम्हारी आभारी रहूंगी। ज्योतिका ने अनिका से फ़ोन पर बात की। शाम को जब रौनक घर आया तब अनिका ने मोबाइल पर हुई सारी बात उसे बताई। ज्योतिका मुझे ही गोद क्यों नहीं ले लेती? उसे कमाऊ बेटा मिल जाएगा और मुझे हसीन मम्मी। रौनक ने मजाक किया। क्या हर वक्त बच्चों जैसी बातें करते हो? कभी तो बात को गंभीरता से लिया करो। अनिका ने गंभीर मुद्रा में मुंह बनाते हुए बोली। लो, हो गया गंभीर, अब शुरू करो अपनी बात। रौनक की बात सुनकर नाराज होते हुए अनिका कमरे से जाने लगी तो रौनक ने उसका आंचल खींच लिया। बात पूरी किए बिना कैसे जा रही हो? ज्योतिका के दर्द व अकेलेपन को नारी हृदय ही समझ सकता है। हमारा बच्चा उसके पास रहकर भी हमसे दूर नहीं रहेगा। हम तो वहाँ आते जाते रहेंगे ही। हाँ, कह देती हूँ, बच्चे पर माँ का अधिकार पिता से अधिक होता है। तुम जैसा चाहो करो, मेरी तरफ से स्वतंत्र हो। पति की सहमति से अनिका ने ज्योतिका को अपनी रजामंदी दे दी, जिसे सुनकर ज्योतिका ने तैयारियां शुरू कर दी। इस बार वह मौसी की ही नहीं, माँ की भूमिका अदा कर रही थी। उसकी खुशियों में संतोष पूरे दिल से साथ दे रहा था। ऐसे में एक दिन उसे डॉक्टर से पता चला कि वह स्वयं माँ बनने वाली है। ज्योतिका डॉक्टर की बात का विश्वास ही नहीं कर सकी। उसने अपने हाथों पर चिकोटी काटी। संतोष ने खबर सुनते ही ज्योतिका को चूम लिया। उसी रात ज्योतिका ने अनिका को फ़ोन किया। अनिका, तेरा यह बच्चा मेरे लिए दुनिया जहान की खुशी ला रहा है। सुनेगी तो विश्वास नहीं आएगा। मैं माँ बनने वाली हूँ। कहीं तेरे बच्चे को गोद लेने के बाद माँ बनती तो शायद तेरे बच्चे के साथ पूरा न्याय नहीं कर पाती। ज्योतिका की आवाज़ में खुशी झलक रही थी। आज मैं इतनी खुश हूँ कि स्वयं माँ बनने पर भी इतनी खुश नहीं हुई थी। 14 साल बाद पहली बार तुम्हारे घर में खुशी नाचेगी। अनिका बहन की इस खुशी से दोगुनी खुश होकर बोली। माँ और बाबूजी भी यह खुशखबरी सुनकर आ गए थे और ज्योतिका के ससुर की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। समय बीता और ज्योतिका आखिर एक बच्चे की माँ बन ही गई। ज्योतिका ने अपनी बेटी का नाम प्रीति रखा था। प्रीति घर भर की लाडली थी। अनिका व रौनक का आना जाना लगा ही रहता। अनिका के तीसरा बच्चा बेटा था। ज्योतिका ने यही सोचकर कि घर में बेटा होना भी जरूरी है तो उसने अनिका से उसका बेटा नहीं मांगा। ज्योतिका की खुशियाँ शायद जमाने को भाई नहीं। अनिका व रौनक ज्योतिका के पास आए हुए थे। उनकी दूर की मौसी प्रीति को देखने आई थी। ज्योतिका को बधाई देते हुए उन्होंने कहा, ज्योतिका, तेरा रूप बिटिया नहीं ले सकी। यह तो अपनी मौसा मौसी की बेटी लगती है।
यह तो अपने अपने समझने की बात है मौसी। मैं प्रीति को अपनी बेटी से बढ़कर प्यार करता हूँ। मौसी का कथन और रौनक का समर्थन अनिका के दिल में तीर बनकर चुभ गए। जिन आंखों से प्रीति के लिए प्यार उमड़ता था, वही आंखें अब उसका कठोर परीक्षण कर रही थी। प्रीति का हर अंग उसे रौनक के अंग से मेल खाता दिखाई देने लगा। प्रीति की नाक, उसकी उंगलियां रौनक से कितनी मिलती है। तो क्या प्रीति रौनक की बेटी है? अनिका के दिल में संदेह का बीज पनपने लगा। मौसी का विश्वान अपना काम कर चुका था। ज्योतिका बच्चे की चाह में इतना गिर सकती है और रौनक ने मेरे विश्वास का यही परिणाम दिया। अनिका सोचती रही, कुढ़ती रही। घर लौटते ही अनिका उबल पड़ी और सारी भड़ास रौनक पर निकाल दी। सुनते ही रौनक सन्नाटे में आ गया। यह ज्योतिका की सगी बहन बोल रही है या कोई शत्रु? तुम पढ़ी लिखी होकर भी अनपढ़ों जैसा व्यवहार कर रही हो। तुम में विश्वास नाम की कोई चीज ही नहीं। इतना ही भरोसा है मुझ पर, अविश्वास की बात ही क्या रह जाती है। प्रीति का हर अंग गवाह है कि तुम ही उसके बाप हो। औरत स्वत को कभी बर्दाश्त नहीं कर पाती, चाहे वह उसकी सगी बहन ही क्यों ना हो। किसी के रूप रंग का किसी से मिलना क्या किसी को दोषी मानने के लिए काफी है? गर्भावस्था में माँ की आंखों के सामने जिसकी तस्वीर होती है, बच्चा उसी के अनुरूप ढल जाता है। अपनी डॉक्टरी अपने पास रखो। तुम्हारी कोई सफाई मेरे लिए पर्याप्त नहीं। डॉक्टर दीपक को तो जानती हो ना, उसकी बेटी के बाल सुनहरे हैं, पर पति पत्नी में किसके बाल सुनहरे नहीं हैं? दीपक ने तो आज तक कोई तोहमत अपनी पत्नी पर नहीं लगाई। मैं औरत हूँ, मेरे अंदर औरत का दिल है, पत्थर नहीं। और बेचैनी में अनिका अपनी परेशानी माँ को बता चुकी थी। उसकी रातें जागते हुए कटती, भूख भी खत्म हो गई थी। फोन करने के बाद माँ कितनी बेचैन हो उठेगी, यह उसने सोचा ही ना था। माँ अंदर ही अंदर परेशान हो उठी। दोपहर को जब पति सोने चले गए तो उन्होंने अनिका को फोन किया। तुम्हारे बात ने मुझे बहुत आसान कर दिया है। ज्योतिका तुम्हारी बहन है, रौनक तुम्हारा पति। तुम उनके संबंध में ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? ज्योतिका अगर 14 साल बाद माँ बनी है तो इसका अर्थ यह तो नहीं कि तुम उस पर लांछन थोप दो। तुम्हारा अविश्वास तुम्हारे घर के साथ साथ ज्योतिका का घर भी ले डूबेगा। जिंदगी में सुख व खुशी हासिल करने के लिए विश्वास अत्यंत आवश्यक है। बसे बसाए घरों में आग मत लगाओ। ज्योतिका को इतने वर्षों बाद खुश देखकर कहीं तुम्हारा ईर्ष्या तो नहीं जाग उठी? माँ से बात करने के बाद अनिका के अशांत मन में हलचल सी उठी। सच्चाई सामने होते आंखें कैसे मूंदी जा सकती है? बात बात पर झल्ला जाना, पति पर व्यंग कसना अनिका का स्वभाव बन चुका था। बचपना छोड़ दो, ज्योतिका सुनेगी तो कितनी दुखी होगी। क्यों, तुम तो हो उसके आंसू पोंछने के लिए। चुप रहो, तमीज से बात करो। तुम तो हद से ज्यादा ही बढ़ती जा रही हो। जो सच नहीं है उसे तुम 100 बार दोहरा कर भी सच नहीं बना सकती। अनिका को हर घटना इसी एक बात से संबंध दिखाई पड़ रही थी। चाहकर भी वह अपने मन से किसी भी तरह इस बात को निकाल नहीं सकी। इधर रौनक को रह रहकर मौसी जी पर गुस्सा आ रहा था, जो उनके शांत जीवन में पत्थर फेंक कर हलचल मचा गई थी। पढ़ लिख कर इंसान का मस्तिष्क विकसित होता है, सोचने समझने और परखने की शक्ति आती है। पर अनिका तो पढ़ लिख कर भी अनपढ़ रह गई थी। एक दूसरे के लिए अजनबी बन पति पत्नी अपनी अपनी जिंदगी जीने लगे। आखिर हुआ वही जो होना था। बात ज्योतिका तक भी पहुंच गई। सुनकर उसे गुस्सा कम और दुख अधिक हुआ। संतोष को भी इस बात का पता लगा, पर व्यक्ति व्यक्ति में भी कितना अंतर होता है। ज्योतिका के प्रति विश्वास की जो जड़ें सालों से जमी थी, वे इस कुठार घात से उखड़ नहीं सकी। ज्योतिका ने मन मार कर अनिका को फोन कर कहा, इसे तुम चाहो तो मेरी तरफ से अपनी सफाई में एक प्रयत्न भी समझ सकती हो। हमारा सालों का रिश्ता, खून का रिश्ता यूं इतनी जल्दी तोड़ दोगी?
शांत मन से सोचो, मैं तो तुम्हारा बच्चा गोद लेने वाली थी, फिर मुझे ऐसा करने की आवश्यकता क्यों होती? रौनक को मैंने हमेशा छोटे भाई की तरह प्यार किया है। इस निश्चल प्यार को कलुषित मत बनाओ। वैवाहिक जीवन की नींव विश्वास रूपी भूमि पर खड़ी है। अपनी बसी बसाई गृहस्थी में शंकर रूपी कुल्हाड़ी से आघात क्यों करना चाहती हो? तनाव और कलह को क्यों निमंत्रण दे बैठी हो? रौनक को तुम इतने सालों में भी समझ नहीं सकी हो? अनिका इन बातों से और जल भुन गई। रौनक उसकी नज़र में अभी भी अपराधी है। घर वह सोने और खाने को ही आता है। उसका घर से बस इतना ही नाता रह गया है। माँ द्वारा पिता की उपेक्षा होते देख बच्चे भी उससे वैसा ही व्यवहार करते। अनिका की शक की बीमारी की वजह ने उसे अपनी ही बहन से दूर कर दिया था। अनिका ने स्वयं ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि आज ना वह स्वयं खुश है, ना उसका पति रौनक। पाठकों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।